हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। आपके हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एग्जाम क्रैकर पर स्वागत है। आज मैं आपको रीजनिंग का ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूं जो कि एयरफोर्स, नेवी और एसएससी की किसी भी परीक्षा में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जो अक्सर करके स्टूडेंट गलत कर देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को आसान तरीके से समझाऊंगा जो आप क्वेश्चन को कभी भी किसी एग्जाम में इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? एनालॉजी। सादृश्यता। पहला क्वेश्चन देखिए, जहाज का संबंध कप्तान से है तो अखबार का संबंध किससे है? अखबार का संबंध किससे है? ऑप्शन लिखिए। पाठक, मुद्रक, संपादक, प्रकाशक। दोस्तों, आप क्वेश्चन को देखिए। जिस प्रकार जहाज कैप्टन की देखरेख में चलता है समुद्र में, उसी प्रकार अखबार संपादक की देखरेख में छपता है। ठीक है, किसकी देखरेख में छपता है? संपादक की देखरेख में। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली का संबंध जल से है तो चिड़िया का संबंध किससे है? दोस्तों, आपको पता है, ऑप्शन लिखिए इसका। जल, भोजन, आकाश, वायु। दोस्तों, मछली जिस प्रकार जल में तैरती है उसी प्रकार चिड़िया कहां पर उड़ती है? आकाश में। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से है तो सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? देखिए, सचिन तेंदुलकर किसका खिलाड़ी है? क्रिकेट का। इसी प्रकार सानिया मिर्जा किसकी खिलाड़ी है? ऑप्शन लिखिए। टेनिस, शिक्षा, बॉक्सिंग, शतरंज। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सचिन तेंदुलकर का संबंध क्रिकेट से है, इसी प्रकार सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
गाय का संबंध बछड़े से है तो बकरी का संबंध किससे है? ऑप्शन पिल्ला, शिक्षा, मेमना, बछड़ा। दोस्तों गाय का संबंध, गाय के बच्चों को क्या बोलते हैं? बछड़ा। इसी प्रकार बकरी के बच्चों को क्या बोलते हैं? मेमना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नोटिलस का संबंध मछली से है चैती पक्षी का संबंध किससे है? चैती पक्षी का संबंध किससे है? ऑप्शन लिखिए। चूजा, बी खरगोश, सी बतख, टेक्नीशियन अपनी स्थिति संभालें, कबूतर। देखिए नोटिलस एक मछली की प्रजाति है, ठीक है। इसी प्रकार चैती पक्षी एक बतख की प्रजाति है, ठीक है, एक बतख की प्रजाति। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ऊष्मा का संबंध कैलोरी से है तो ध्वनि का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए। बाट, बी रिएक्टर, जूल, डेसिबल। देखिए दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक, ऊष्मा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में। इसी प्रकार ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझाए हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा आ गए होंगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। चौंसठ 513 समानुपात 144। ऑप्शन लिखिए। 1727, 1728, ऑप्शन सी 1729, ऑप्शन सी 1730। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2012 में आया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझें। देखिए यहाँ पर क्या है, 8 का वर्ग 64 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, 8 के क्यू में 1 जोड़ दिया गया। तो 8 का क्यू कितना होता है? 512 और प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया? 513। इसी प्रकार इसमें देखिए 12 का वर्ग कितना होता है? 144
और 12 का क्यू में एक जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 1728 प्लस, लाइट ऑफ हो रही है, 1729। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ए बी सी डी ई एफ समानुपात समानुपात एफ जी एच आई जे पी क्यू आर एस टी का संबंध किससे है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक संख्या बढ़ रही है, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10, यहाँ पर कितना 16 17 18 19 20। तो आगे क्या आएगा, इससे आने वाला क्या आएगा 21 22 23 24 25। ये ऑप्शन किस में देखो दिख रहा 21 पर क्या होता है U B W X Y। ये ऑप्शन देखो किस में है, ऑप्शन लिखिए देखिए ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, तो यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी। यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, तो बढ़ते क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भेड़ का संबंध मटन से है, तो हिरण का संबंध किससे है। ऑप्शन लिखिए मीट, फ्लैश, बील, बेनिजन। दोस्तों जिस प्रकार भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं, उसी प्रकार हिरण के मांस को हम क्या बोलते हैं, बेनिजन बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों भेड़ और बकरी दोनों एक ही प्रजाति की होती हैं, इसलिए भेड़ और बकरे के मांस को क्या बोलते हैं, हम मटन बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हिरण के मांस को क्या बोलेंगे, हम बेनिजन। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रंग का संबंध लाल से है, तो भाषा का संबंध किससे है। ऑप्शन व्याकरण, बी अंग्रेजी, इतिहास, साहित्यिक चोरी। दोस्तों देखिए जिस प्रकार लाल एक रंग है, उसी प्रकार अंग्रेजी एक भाषा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आप देखिए, ये इस प्रकार के ये सब्जेक्ट है, व्याकरण और इतिहास भी सब्जेक्ट है, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है। साहित्यिक चोरी जिसकी चोरी की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ए बी का संबंध जेड वाई से है तो सी सी डी का संबंध किससे है? ऑप्शन यू वी डब्ल्यू एक्स एक्स डब्ल्यू बी यू। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए का संबंध जेड से है तो बी का संबंध किससे है? वाई का। मतलब ए का उल्टा लिख दिया है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड। बी का उल्टा क्या होता है? वाई। सी का उल्टा क्या होता है? एक्स। तो डी का उल्टा क्या होगा? डब्ल्यू। तो मैं सी डी का उल्टा पूछा है तो क्या होगा? एक्स डब्ल्यू। एक्स डब्ल्यू किस में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ग्यारह का संबंध 132 से है तो ऑप्शन देखिए 15 का संबंध 250, बी 9 का संबंध 90, सी 10 का संबंध 100, डी 13 का संबंध 169। दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखिए, ये 11 का संबंध 132 से है। ये हमें कब प्राप्त होगा? जब हम 11 में एक संख्या गुणा जोड़ करके इसी में गुणा कर दें तो कितना आएगा? 132। इसी प्रकार इस पैटर्न को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है ये आपको देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे। मान लीजिए हमने ऑप्शन नंबर ए उठा लिया तो 15 गुणा 16 करेंगे तो कितना आएगा? 16 पंजे 80 और 16 एकम 16 8 24, कितना है? 240। ये मतलब गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला देखिए, मान लो 9 उठाया, अब एक इसमें जोड़ दिया 10 हो गया, 10 का इसमें गुणा कर दिया, कितना आ गया? 90। मतलब ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अब ये दो भी चेक कर लेते हैं। तो 10 में एक जोड़ दिया, कितना? 11 का गुणा करेंगे तो 110। ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसे देख लीजिए 13 गुणा 14, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। टैडपोल का संबंध कैटरपिलर का संबंध तितली से है। देखिए दोस्तों, कैटरपिलर का तितली की जो अंग्रेजी होती है स्पेलिंग होती है से क्या बोलते हैं? कैटरपिलर। तो मेढक को क्या बोलते हैं? टैडपोल। तो टैडपोल का मतलब क्या होगा? मेढक। ठीक है, मेढक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कैमरामैन अपनी स्थिति संभालें। 100 अब समानुपात 121 समानुपात 144 अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पर 10 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 11 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या होगा? 12 का वर्ग। तो इसी प्रकार आगे के बढ़ते क्रम में क्या होगा? 13 का वर्ग आना चाहिए। ठीक है, तो 169 आ जाएगा। 169 करेक्ट आंसर है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। फ्लावर को अगर REWOLF लिखा जाए तो फ्रूट्स को क्या लिखा जाएगा? देखिए एक बात देखिए, यहाँ पर फ्लावर को यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम फ्रूट को जब उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? उल्टा करिए, पीछे से बैक से लिखेंगे हम तो STI
URF, ये बन जाएगा। ठीक है, फ्लावर को जब हम पीछे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो फ्रूट्स को जब उल्टे बैक से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, STIURF। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। टैडपॉल का संबंध किससे है, यदि कैटरपिलर का संबंध तितली से है। दोस्तों एक बात देखिए, यहां पर क्या है, तितली है, तितली का जो बच्चा होता है ना उसे कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जो टैडपॉल है, टैडपॉल भी क्या होता है, मेढक। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मेढक। ऑप्शन देखिए, कौवा, बी हंस, मोर, मेढक। देखिए कैटरपिलर भी क्या होता है, तितली। तो टैडपॉल भी क्या होता है, मेढक। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा, मेढक वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 100, 121 समानुपात 144 अनुपात क्वेश्चन वर्ड। 100 का संबंध 121 से, तो 144 का संबंध किससे है। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है कि 10 का वर्ग कर दिया है और आगे आगे क्या आया है, 11 का वर्ग है। यहां पर क्या है, 12 का वर्ग है। तो इसी प्रकार आगे जो आने वाला पद है तो किसका वर्ग हुआ, 13 का वर्ग हुआ। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर 169 आएगा। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को, वीडियो को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए PRT का संबंध QSU से है, तो समानुपात BXZ का संबंध किससे है। दोस्तों एक बात बताइए, यहां पर P में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, Q, R में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, S, T में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, U। इसी प्रकार यहां पर एक जोड़ते आइए आप, तो B में एक जोड़ा क्या आएगा, B के बाद क्या आता है, W, X के बाद क्या आता है, Y, Z के बाद क्या आता है, A, Z के बाद आगे से फिर नए सिरे से स्टार्ट हो जाता है। तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है, W/A। अगला क्वेश्चन देखिए धनुष का संबंध बाण से है, तो पिस्तौल का संबंध किससे है। क्वेश्चन ऑप्शन लिखिए, गोली, बंदूक, सी राइफल, गोली मारना। दोस्तों एक बात बताइए यहां पर कि जो बाण होता है, बाण को हम धनुष के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, धनुष में सेट कर लेते हैं। इसी प्रकार जो गोली है, तो गोली किस में सेट करेंगे हम, पिस्तौल में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, गोली वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए पोशाक
अनुपात दर्जी समानुपात बढ़ई। दोस्तों एक बात आइए, पोशाक कौन बनाता है? दर्जी। तो बढ़ई क्या बनाता है? फर्नीचर। क्वेश्चन को नोट करिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अगर एक बार में समझ में नहीं आते, आप दोबारा से रिवाइज करिए तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र समान अनुपात भारत समानुपात टेक्सास अनुपात क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, ऑप्शन लिखिए। कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब, अमेरिका। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार भारत का एक महाराष्ट्र एक भारत का राज्य है, ठीक है, इसी प्रकार टेक्सास एक राज्य है। वो किसका राज्य है? अमेरिका का है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको जनरल नॉलेज आपको जितनी पता होगी, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये जनरल नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजनिंग में। इसलिए देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र का संबंध किससे है? भारत से है। तो टेक्सास का संबंध किससे होगा? अमेरिका से, क्योंकि महाराष्ट्र एक राज्य है। किसका राज्य है? भारत का। तो अमेरिका का राज्य कौन सा है? टेक्सास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कैमरामैन अपनी पोजीशन संभाले। बुलबुल का संबंध बारबल से है। मेढक का संबंध किससे है? मेढक का संबंध किससे है? ठीक है, क्वेश्चन को नोट करिए, ऑप्शन लिखिए। देखिए ऑप्शन लिखिए। ठीक है, येल्प, क्रॉक, क्रैकल, चैट। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार बुलबुल की आवाज को हम बारबल बोलते हैं, इसी प्रकार मेढक की आवाज को हम क्या बोलेंगे? क्रॉक बोलते हैं। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाए जाते हैं। आप जितना ज़्यादा जीएस आपको याद होगी, इंग्लिश के वर्ड याद होंगे, आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जीएस बहुत ज़्यादा यूज होती है रीजनिंग में। ठीक है, आप देखिए अगला क्वेश्चन। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है। हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से। तो वृक्क का संबंध किससे है? देखिए ऑप्शन लिखिए। अंतःस्रावी विज्ञान, आर्थोडोंटिस्ट,
आर्थोडोंटिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, तंत्रिका विज्ञानी, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये CHSL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये CHSL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इंग्लिश में वन वर्ड अगर आपने पढ़े हैं तो आपको एक बात बताओ जी, हृदय का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो ब्रेक का स्पेशलिस्ट होता है उसे नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणु का संबंध चेचक से है तो जीवाणु का संबंध किससे है? बीमारी लिखिए, छोटी माता, हैजा, मलेरिया, निंद्रा रोग। देखिए जो चेचक जो बीमारी है वो विषाणु से फैलती है, इसी प्रकार मलेरिया बीमारी है वो जीवाणु से फैलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक का संबंध सेल्फ से है तो कपड़े का संबंध किससे है? ऑप्शन लिखिए, हैंगर, कवर्ड, वार्डरोब, वार्डरोब, ब्यूरो। दोस्तों देखिए, जिस प्रकार पुस्तक सेल्फ में रखी जाती हैं इसी प्रकार कपड़े जो हैं वो कवर्ड में रखे जाते हैं। कवर्ड मतलब अलमारी बोलते हैं। ठीक है, तो कपड़े किस में रखे जाते हैं? कवर्ड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्निथोलॉजिस्ट का संबंध बर्ड से है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन लिखिए, प्लांट, दूसरा एनिमल, मैनकाइंड, एनवायरनमेंट। दोस्तों देखिए, ऑर्निथोलॉजिस्ट का संबंध किससे होता है? बर्ड से। मतलब जो बर्ड का जो अध्ययन होता है, अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। इसी प्रकार मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है?
मतलब मानव विज्ञान। तो मानव विज्ञान है, इसका जो अध्ययन करने वाला होता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा है सही? मैनकाइंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कैमरा मैन अपनी पोजीशन संभाले। दोस्तों देखिए यहां पर 4 का क्यूब कितना है? 64। इसी प्रकार 9 का क्यूब यहां पर कितना होगा? 729। क्वेश्चन को नोट करिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद।